कृष्ण पक्ष की एकादशी को जय एकादशी, कामिनी एकादशी, अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और रात्रि में जागरण किया जाता है और उसके बाद व्रत रखने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब हम सुनेंगे अजय एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युधिष्ठिर, सभी पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजय एकादशी है। इसके पुण्य प्रभाव से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत और पूजन करता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हे पांडव, अब मैं तुम्हें अजय एकादशी की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक राजा रहते थे, उनका नाम था हरिश्चंद्र। उनकी सत्य वचन के कारण इतनी अटूट श्रद्धा थी कि वो सोते जागते सदैव सत्य का पालन करते थे, इसलिए उनको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से वो जाने जाते थे। हरिश्चंद्र राजा अनंत वीर, धीर और सत्यवादी होने के साथ साथ महाप्रतापी राजा भी थे। उनके राजमहल के द्वार पर एक शाम पट लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, इस द्वार पर मुंह मांगा दान दिया जाता है। इस बात की परीक्षा लेने के लिए एक दिन ऋषि विश्वामित्र जी ने लेख पढ़कर कहा कि मणियों द्वार का यह लेख मिथ्या है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि परीक्षा करके देख लीजिए। विश्वामित्र ने बोले कि ठीक है राजन, अपना सारा राजपाट मुझे दान में दे दो। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे श्रेष्ठ, यह राजपाट प्रजा सभा आज से आपके हुए, और वो उनको देकर चले गए। इस पर ऋषि विश्वामित्र बोले, हे राजन, मेरी दीक्षा तो अभी बाकी है। तो राजन, राहु केतु शनि देवता की पीड़ा भोगनी सहज है, जीवन में 7.5 कष्ट भोगना ही सरल है, परंतु मेरी परीक्षा में पास होना अनंत कठिन है। ऋषि विश्वामित्र ने आगे कहा कि हे राजन, आपको चांडाल के यहाँ मुर्दे जलाने पड़ेंगे। यदि आपको इन अत्याचारों को भय नहीं है तो यह मुझे दान में देकर मेरे साथ काशी चलो। राजा ने धर्म का सत्य कार्य करके अपना सारा राजपाट ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दिया और दीक्षा चुकाने के लिए समय, पत्नी, पुत्र और समय को दास के रूप में बेच दिया। राजा शमशान में चंडाल का दास बनकर अपने लिखे सत्य वचनों का पालन करने लगे और वह मुर्दों को वहां पर जलाते थे और वस्त्र एकत्रित करके शमशान की चौकीदारी करते, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुए। इतने कष्टोदायक काम में भी उसने सत्य को कभी नहीं छोड़ा। इस प्रकार चंडाल की दास्ता करते करते कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे कि मुझे किस कर्मों के कारण ये दुख मिला है, उससे मुक्ति होने का कोई उपाय तो होगा। तभी ऋषि, जो महर्षि गौतम थे, उस जगह से निकले। ऋषि राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अनंत दुख भरी संपूर्ण कहानी उनको सुना दी। महर्षि गौतमी राजा की इस चिंता को सुनकर बहुत दुखी हुए। गौतम ऋषि बोले कि राजन, कल्याण में अजय नाम की एकादशी भादों के कृष्ण पक्ष में आ रही है। यह कठोर से कठोर पापों को भी नष्ट कर देती है। तुम अजय एकादशी का व्रत करो, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर गौतम ऋषि अंतर ध्यान हो गए। ऋषि के आदेश से राजा हरिश्चंद्र ने अजय एकादशी का विधिपूर्वक व्रत और जागरण किया। व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए रचा पर्यंत समाप्त हुआ। राजा का मृत पुत्र रोहित भी जीवित हो गया और उसे स्वर्ग में पुष्पों की वर्षा हुई। महाराजा हरिश्चंद्र ने अपनी रानी और पुत्र सहित समय को भी वस्त्र तथा आभूषणों से सजा देखा। पुण्यदायी अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से उन्हें पुण्य राज्य मिल गया। वे अपने परिवार सहित सुख में जीवन व्यतीत कर स्वर्ग धाम को प्रस्थान कर गया। हे राजन, इस प्रकार अजय एकादशी के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र पर्यंत्र से मुक्त हो गया। जो इस व्रत को करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अजय एकादशी का व्रत करने से, रात्रि जागरण करने से मनुष्य के सभी पाप दूर होते हैं, सभी कष्टों का निवारण होता है और घर में खुशहाली और शांति का वास होता है। तो बोलो विष्णु भगवान